हेलो, नमस्कार साथियों। आज इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं जो सेकंड ग्रेड के सिलेबस में जो सभ्यताएं दे रखी है, चार जो सभ्यताएं दे रखी है, उन सभ्यताओं में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस आरपीएससी ने ग्रेड 1 के एग्ज़ाम में इन्हीं सभ्यताओं में से पूछे गए। तो आज इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं इन क्वेश्चंस को लेकर। पहला जो क्वेश्चंस दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कालीबंगा से संबंधित। तो पहले आपको समझना है कि जो कालीबंगा सभ्यता है वो कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के तट पे है स्टूडेंट्स, तो वो है घग्गर नदी के तट पे है। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले में है, वो हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा सभ्यता का मतलब या अर्थ क्या होता है, तो कालीबंगा सभ्यता का जो अर्थ होता है वह होता है काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। तो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा जो काल है वो कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व। ये प्रश्न पूछा गया है, ये वही प्रश्न है जो पहले आरपीएससी ने लेक्चरर के एग्जाम में पूछे, और ये जो सभ्यताएं चारों वो सेकंड ग्रेड के सिलेबस के फर्स्ट पेपर में दी हुई है। तो हमें इन प्रश्नों को अच्छे से कवर करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है, वो हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व। इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न कितना गजब का है कि ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। तो कौन सी सभ्यता है ईंटों का प्रयोग नहीं हो, इसका मतलब पत्थरों का प्रयोग हुआ है। तो आपने पढ़ा होगा पत्थरों का प्रयोग जो सर्वाधिक हुआ है वह हुआ है गणेश्वर सभ्यता में। कौन सी सभ्यता में हुआ है, गणेश्वर सभ्यताओं में ईंटों की जगह पर किसका निर्माण हुआ है, पत्थरों का। यहाँ पे घरों में भी पत्थरों का निर्माण है, बांध बनाने भी किसका निर्माण है, पत्थरों का है। और जो गणेश्वर सभ्यता है वो गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के तट पर है, वो कांतली नदी के तट पे है। और ये कांतली नदी के तट पे कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, नीम का थाना सीकर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, नीम का थाना सीकर में। और गणेश्वर सभ्यता के बारे में एक जानकारी और है कि गणेश्वर सभ्यता से मछली पकड़ने का कांटा मिला है। मछली पकड़ने का कांटा जो मिला है वो कौन सी सभ्यता से मिला है, गणेश्वर सभ्यता से। तो इस प्रश्न में हमने देखा कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान और बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। तो कौन सी सभ्यता में हुआ है साथियों, गणेश्वर सभ्यता। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता था कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसमें मकान और बस्तियां बनाने में पत्थरों का प्रयोग हुआ है। तो कौन सी सभ्यता है, यह गणेश्वर सभ्यता, कांतली नदी और नीम का थाना सीकर। नेक्स्ट, अब नीम का थाने में, पहले सीकर में थी। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते। प्रश्न नंबर जो 3 दे रखा है, सैंधव सभ्यता के किस स्थल से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। सैंधव सभ्यता की कौन सा स्थल ऐसा है राजस्थान से जिसे किसके अवशेष मिले हैं, जूते हुए खेत के अवशेष मिले। किसके अवशेष, जूते हुए खेत। तो जूते हुए खेत हड़प्पा, ये तो राजस्थान में है ही नहीं, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी या कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों कालीबंगा। क्या हो जाएगा, कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। इसके साथ और देख लो, भूकंप के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले, भूकंप के साक्ष्य मिले। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के तट पे है। और कितने स्तरों में इसका खुदाई हुई है, 5 स्तरों में इसकी खुदाई हुई है। इसके 5 स्तरों में खुदाई हुई है। पहला और दूसरा जो 2 स्तर हैं वो प्राक हड़प्पा है, हड़प्पा से भी पूर्व है। और जो तीसरा, चौथा और 5वां जो स्तर है यह हड़प्पा कालीन है। तो ये 5 स्तरों में इसकी उत्खनन हुआ है स्थल की। कौन सा स्थल है, कालीबंगा सभ्यता, हनुमानगढ़, घग्गर नदी के तट पर, जूते हुए खेत के साक्ष्य और भूकंप के साक्ष्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न आ रहा है, कालीबंगापुरा स्थल किस दिशा में जूता हुआ खेत मिला है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट्स, इन प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट लगा दो। ये प्रश्न पूछा जाएगा।
इसमें दो इस टाइप के दो प्रश्न है, देखो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग एग्जामों में। यह प्रश्न है कालीबंगासपुरा स्थल किस किस दिशा में जूता हुआ खेत मिला है। अब इसकी कौन सी दिशा में ये मिला है, तो यह जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण पूर्व। कौन सी दिशा है, दक्षिण पूर्व। ये मैं समझा देता हूँ इनको, यहाँ पे देखो ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है और ये पूर्व दिशा है। मान लो यहाँ पे कालीबंगा है, ये देख लो यहाँ पे कालीबंगा है, ये कालीबंगा है। तो कालीबंगापुरा स्थल में किस दिशा में जूता हुआ खेत मिला है, तो इस दिशा में यहाँ से मिला है। तो कौन सी दिशा हो जाएगी स्टूडेंट्स, दक्षिण पूर्व दिशा। एक तो प्रश्न यह। दूसरा प्रश्न समझो, दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि जो कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से कौन सी दिशा में। यहाँ मान लो हनुमानगढ़ है तो कालीबंगा कौन सी दिशा में, तो कालीबंगा यहाँ स्थित है दक्षिण पश्चिम। ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। ये वाला प्रश्न अलग एग्जाम में पूछा गया था और ये वाला प्रश्न अलग एग्जाम में पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कालीबंगा से, तो यहाँ देख रहे हैं दक्षिण पूर्व दिशा में। तो दक्षिण पूर्व इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दक्षिण पूर्व। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो अपना प्रश्न आ रहा है पांचवा प्रश्न, देखो पांचवा प्रश्न है गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है। जो गणेश्वर सभ्यता है वो कौन से काल से है, तो गणेश्वर सभ्यता पहला तो देखो गणेश्वर सभ्यता कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, नेमका थाना में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, नेमका थाना। कौन सी नदी के तट पर है, ये आपको पता ही है, अभी पढ़ा हमने, ये गग्गर नदी के तट पे है। यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मछली पकड़ने का कांटा मिला है, मछली पकड़ने का कांटा मिला है यहाँ से। और किसका प्रयोग मिला है, पत्थरों का प्रयोग मिला है। ईंटों की जगह किसका प्रयोग मिला है, पत्थरों का प्रयोग। और पत्थरों का जो प्रयोग होता था वो घर के निर्माण में होता था, बस्तियों के निर्माण में होता था और बांध बनाने में किया जाता था। ठीक है, अब प्रश्न काल की है तो यहाँ से ज़्यादा क्या मिला है, तांबा भी मिला है। 99% शुद्ध तांबा यहीं से मिला है। कौन से सभ्यता से, गणेश्वर सभ्यता से जो शुद्ध तांबा मिला है ना वो इसी सभ्यता से मिला है। इसी कारण इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। क्या कहा जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। तो यह जो सभ्यता है वो है ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल गग्गर नदी के किनारे पर है। तो हमने पढ़ा है गग्गर नदी के किनारे पर कौन सी सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये भी हमने पढ़ा था, यह हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी खोज की गई थी 1952 में। किसके द्वारा, अमलानंद घोष के द्वारा। किसके द्वारा की गई, अमलानंद घोष के द्वारा की गई। इसके बारे में और फैक्ट सुन लो। जो कालीबंगा सभ्यता है ये भारत देश का तीसरा सबसे बड़ा स्थल है। तीसरा, पहला कौन सा है, पहला हो जाएगा हरियाणा का राखीगढ़ी। कौन सा है, हरियाणा का राखीगढ़ी। दूसरा हो जाएगा गुजरात का धौलावीरा, गुजरात का धौलावीरा। और तीसरा जो सबसे बड़ा स्थल है वो कौन सा है, कालीबंगा। तो राजस्थान का सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा विद्यार्थियों, कालीबंगा, हनुमानगढ़ में गग्गर नदी के तट पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए। तो कालीबंगा से जो अवशेष हुए ना वो किसके अवशेष प्राप्त हुए, हमें जौ के अवशेष प्राप्त हुए। ये हमने पढ़ा था पहले भी कि कालीबंगा से अवशेष की बात आएगी तो जूते हुए खेत याद रखना है। दूसरा आपको यहाँ पे भूकंप के साक्ष्य याद रखना है और तीसरा आपको याद रखना है जौ के साक्ष्य मिले। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8, निम्न में से के राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइन से सजाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, लाल धरातल पर काले रंग से, लाल और काला, इसको आप कह सकते हैं लाल और काला, काला हो गया और लाल। ये देखो लाल व काले रंग के जो मृदभांड मिले हैं वो मिले हैं आहड़ सभ्यता से। कौन सी सभ्यता से मिले हैं, आहड़ सभ्यता। और आहड़ सभ्यता राजस्थान की कौन से जिले में है, उदयपुर में है। कौन सी नदी के किनारे पर है, ये विद्यार्थियों आयड नदी पे, जिसको बेड़च नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से जो मृदभांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन वगैरह मिले हैं ना, वह लाल व काले रंग के थे। ठीक है, अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर जो 9 दे रखा है वो दे रखा है किस पुराविद को प्रथम बार
कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। अभी हमने पढ़ा था, अगले प्रश्न में मैंने बताया था कि जो कालीबंगा सभ्यता को जो प्रकाश में लाने का जो श्रेय है ना, वो जाता है अमलानंद घोष को। किसको जाता है विद्यार्थियों? अमलानंद घोष को। और अमलानंद घोष ने इसकी जो खोज की थी वो की थी 1952 में। फिर आगे प्रश्न ऑप्शन दे रखे बीबी लाल और बीके थापड़। इन्होंने क्या किया था? इसका उत्खनन किया था 1961 से लेकर 1969 तक। इन्होंने क्या किया था? उत्खनन किया था। तो सबसे पहले जो प्रकाश में लाने का जो श्रेय दिया जाता है ना, वो अमलानंद घोष के दिया जाता है। अगला प्रश्न, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? यह प्रश्न है कि जो कालीबंगा से है हड़प्पा के पूर्व, हमने पढ़ा कि 5 स्तर थे इसमें, तो 1 और 2 स्तर हड़प्पा पूर्व थे। तो हड़प्पा पूर्व की जो जानकारी मिली है ना, तो पाकिस्तान के कौन से स्थल से मिली है? तो वो स्टूडेंट्स मिली है पाकिस्तान के कोट दीजी। ये पाकिस्तान का कौन सा स्थल है? कोट दीजी स्थल है। कौन सा स्थल है? कोट दीजी। तो ये आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 11 दे रखा है, कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ था? तो कालीबंगा का जो उत्खनन की बात हो रही है, अभी हमने ऊपर देखा था उत्खनन बीके लाल और बीके थापर 1961 से लेकर 1969, बीके लाल व बीके थापर। तो ये देखो बीके थापर, और ये तो वाकणकर ये नहीं है, एस डी सांकलिया भी नहीं है, वी एन मिश्र भी नहीं है, और ये है आपका बीबी लाल और बीके थापर। अगला प्रश्न, दोहरा रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए? दोहरा रक्षा प्राचीर ऐसा कौन सी सभ्यता है जिसे हमें रक्षा के प्राचीर में दोहरा का मतलब डबल दोहरे, तो वो हो जाएगा आपके कौन सी सभ्यता है विद्यार्थियों? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता के बारे में आप याद रखेंगे घग्गर नदी पर, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जूते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य और जौ के साक्ष्य। और इसी टाइप के जो मिले हैं वो हमें मिले पाकिस्तान के कोट दीजिए, इतना याद रख लेना आप। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? ताम्रवती नगरी, ये प्रश्न अलग है। ताम्र युगित सभ्यताओं की जननी अलग है और ताम्रवती नगरी है। तो ताम्रवती नगरी को जाना जाता था आहड़ सभ्यता। यहाँ पे समझ लो, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एक प्रश्न ये दे रखा है ताम्रवती नगरी, यह जो है यह ताम्रवती नगरी है। और ताम्रवती नगरी किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है आहड़ को। लेकिन एक है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जो जननी कहा जाता है ना, ये कहा जाता है गणेश्वर सभ्यताओं को। कौन सी सभ्यताओं को? गणेश्वर सभ्यता, जो नेमका थाना सीकर में कांतली नदी के तट पर स्थित है। और 8 ये उदयपुर में। अगला प्रश्न, अब देखो बैराट सभ्यता ये जयपुर में है, जो बैराट सभ्यता है ये जयपुर में है। कालीबंगा ये हनुमानगढ़ में है। बागोर कोठारी नदी के तट पर, और ये भीलवाड़ा में। लेकिन ये सभ्यता अपने कोर्स में नहीं दे रखी, तो इतना याद रख लेना कि कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 देखो, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे पर हुआ है? गणेश्वर सभ्यता का विकास अभी हमने पढ़ा था। गणेश्वर सभ्यता का जो विकास हुआ है कौन सी नदी पर है? कांतली नदी पर है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? यह नीमका थाना में है। क्या याद रखना है इसके बारे में? यहाँ से जो सबसे ज़्यादा पत्थरों का प्रयोग, ईंट की जगह किसका प्रयोग है? पत्थरों का प्रयोग हुआ है घर बनाने में, बस्तियां निर्माण में और बांध बनाने में। यहाँ से और क्या मिला है? यहाँ से मछली पकड़ने का कांटा मिला है, ठीक है। और यहाँ पे जो तांबा मिला है वो 90% शुद्ध है। तो गणेश्वर सभ्यता का जो विकास हुआ है कौन सी नदी पर है? कांतली नदी पर है। घग्गर नदी पर कौन सी सभ्यता पढ़ी हमने? हनुमानगढ़ वाली। और बनास संस्कृति अगली जो सभ्यता देखेंगे हम। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 15 देखो, निम्नलिखित संस्कृतियों में से किसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसको बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? तो बनास संस्कृति को जाना जाता है आहड़ सभ्यताओं को। कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता। अब ये प्रश्न उठता है कि बनास संस्कृति के नाम से क्यों जाना जाता है? तो बनास संस्कृति के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि आहड़ के जो आसपास की जो सभ्यता स्थल है वो ज़्यादातर इस बनास नदी के तटवर्ती क्षेत्र में है। ये जो आयड़ नदी, ये भी इस बनास नदी की क्या थी? सहायक नदी है।
तो इस तट पे जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई ना, वह कहलाती है वनाश संस्कृति। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर जो 16 दे रखा है वो दे रखा है, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? तो आहड़ सभ्यता को आघाटपुर भी कहा जाता है, आहड़ सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता है, आहड़ सभ्यता को ताम्रवती सभ्यता भी कहा जाता है, ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। और आहड़ सभ्यता की जो खोज की है वो 1953 ने की, अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास ने। अगला जो प्रश्न है वो देखा है धूलकोट कहाँ स्थित है? अभी हमने पढ़ा धूलकोट कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? आहड़ को कहा जाता है। और आहड़ कहाँ पे है? आहड़ ये उदयपुर में स्थित है। कौन आहड़ के बारे में याद रखेंगे, उदयपुर में स्थित है। यह बेडच या आयड नदी पर स्थित है। ठीक है, इसको धूलकोट भी कहा जाता है, ताम्र सभ्यता भी, ताम्रयुवती नगरी भी कहा जाता है। और यहाँ पे सुल्ले मिले हैं। क्या मिले? सुल्ले मिले। और यहाँ आहड़ सभ्यता के जो मृद भांड मिले, हमने पढ़ा था लाल व काले रंग के थे। कौन से रंग के थे? लाल व काले रंग के मृद भांड मिले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दो मुंह का चूल्हा बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा और पैन के निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई में मिले? तो ये अभी हमने पढ़ा था कि दो सुल्ला, जो सुल्ला की बात हो रही है, तो सुल्ला जो मिला है वो आहड़ से मिला है। और आहड़ कौन से डिस्ट्रिक्ट में है स्टूडेंट्स? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न दे रहा है प्रश्न नंबर 19, देखो प्रश्न दे रखा है कि आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की? आहड़ सभ्यता की जो खुदाई की थी सर्वप्रथम, वो किसने की थी, ये पूछा जा रहा है। तो आहड़ सभ्यता की जो खुदाई की थी वो की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास ने कब की थी? वो की थी 1953 में। अब हमने पढ़ा था 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा आहड़ सभ्यता की खोज की गई। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 20। ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है। ताम्रवती सभ्यता कौन सी है? तो ये सभ्यता हो जाएगी आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता है विद्यार्थियों? आहड़ सभ्यता है। आगे प्रश्न है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी हमने पढ़ा था, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर दो। लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र है लाल और मृदभांड। लाल और काले मृदभांड वाली संस्कृति कौन सी है? वो है आहड़ संस्कृति। आहड़ संस्कृति उदयपुर में है। कालीबंगा कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। अगला प्रश्न, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट आ रहा है। देखो ये प्रश्न है जो कुछ यूनिक प्रश्न होते हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, फिर आप वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाते हैं अपन। प्रश्न दे रखा है, राम शेकाशम और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये पाषाणकालीन उपकरण जो दो उपकरण है, देखो राम शेकासम और स्फटिक नामक जो ये है, वे कहाँ से मिले हैं? हमें आहड़ उदयपुर से मिले। नेक्स्ट प्रश्न है, सभ्यता जहाँ नालियाँ बनाने में पक्की ईंटों को काम में लिया गया था, वह कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता। याद रख लेना, जो घरों की नालियाँ होती थी ना, वो आहड़ सभ्यता में ईंटों से बनी हुई थी, और वो भी कैसी ईंट है? पक्की ईंटों से। आगे प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक स्थल राजस्थान में कहाँ से मिला है? तो बैराठ। ये याद रख लेना, बैराठ। अब बौद्ध धर्म आ रहा है, और बैराठ है वो राजस्थान की कौन से डिस्ट्रिक्ट में है साथियों? वो जयपुर में है। बैराठ कौन से कालीन है? बौद्ध कालीन है। बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? देखो यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ हैं, उनमें से पहली जो पहाड़ी आ रही है, पहली पहाड़ी का नाम है बीजक की पहाड़ी। एक भीम डोंगरी भी है, महादेव की पहाड़ी भी है। तो जो बीजक की पहाड़ी है वो कौन सी सभ्यता से रिलेटेड है? बैराठ सभ्यता से संबंधित है। कौन सी सभ्यता से? बैराठ सभ्यता से संबंधित है। आगे बढ़ो। 26वां जो क्वेश्चन आ रहा है वो दे रखा है, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? आहड़ से कौन सी जो सामग्री मिली है वो हमें देती है कि बाह्य संपर्क हुए होंगे? वो है लेपिस लाजुली। ये कहाँ से मिला? ये याद रख लेना, लेपिस लाजुली जो मिला है वो मिला है आहड़ से। इस लेपिस लाजुली से हमें पता चलता है कि आहड़ के लोगों का जो संपर्क रहा होगा वो बाह्य लोगों से भी रहा होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही है? तो कौन से में रही है इनकी रही है बैराठ सभ्यता में। कौन सी सभ्यता में रही है साथियों? बैराठ सभ्यता में दयाराम साहनी की, नील रत्न बनर्जी की और कैलाशनाथ दीक्षित की भूमिका इंपॉर्टेंट रही है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल के मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष, अभी हमने पढ़ा था मौर्यकालीन और बोधकालीन दोनों याद रखना। जो बोधकालीन है वो भी शक से हमें बैराट से मिले हैं और मौर्यकालीन शक से भी हमें बैराट से मिले। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 29वां जो प्रश्न दे रखा है वो है, बैराट विराट नगर में प्रथम उत्खनन किसके द्वारा किया गया। ये वाला बैराट विराट नगर में जो प्रथम उत्खनन है वो किसके द्वारा किया गया। तो प्रथम जो उत्खनन किया गया वो किया गया दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, दयाराम साहनी के द्वारा। और बैराट सभ्यता के बारे में आपको क्या याद रखना है, देखो बैराट सभ्यता के बारे में याद रखना है, बैराट सभ्यता है उनकी जानकारी जो मिलती है वो हमें जयपुर से, जो या बैराट सभ्यता कहाँ पे, जयपुर में है। और यहाँ पे कितनी पहाड़ियाँ हमने देखी, 3 पहाड़ियाँ हैं और इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई। और इसके बारे में याद रखना है, यहाँ पे मौर्यकालीन शक से मिले हैं और बोधकालीन शक से भी मिले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क मिले हैं। पंचमार्क भी कहाँ से प्राप्त हुए, हमें बैराट से ही मिले हैं। किस पुरातत्व स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए। चित्रित ऐसे शैलाश्रय हैं जहाँ पे चित्र बने हुए थे, वो कहाँ से मिले हमें, बैराट। बैराट कहाँ पे है, जयपुर में है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न जो दे रखा है, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्य ग्रह मिले हैं, वो भी कहाँ से मिले, वो भी मिले हैं बैराट सभ्यता से। कौन से सभ्यता से मिले, बैराट सभ्यता से मिले। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है। तो गणेश्वर कौन से, यहाँ पे प्रश्न आया था सीकर में, लेकिन अब नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है सीकर से अलग होकर के, उनका नाम है नीमका थाना। क्या है, नीमका थाना। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ है। तो गणेश्वर का जो सभ्यता का जो निर्देशन हुआ है वो है विद्यार्थियों RC अग्रवाल के निर्देशन में। किसके निर्देशन में हुआ है, RC अग्रवाल के निर्देशन में। हमने RC अग्रवाल के निर्देशन में और क्या पढ़ा था, आहड़ का भी पढ़ा है, आपको याद रखना है। आहड़ सभ्यता का भी उत्खनन हुआ है किसके निर्देशन में, RC अग्रवाल के निर्देशन में। बढ़ते प्रश्न नंबर 35, किस पुरातात्विक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है। कौन सी सामग्री, ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है। तो तांबे की जो सबसे ज़्यादा मिला है वो मिला है गणेश्वर सभ्यता से। अब गणेश्वर सभ्यता के बारे में आपको क्या याद रखना है, गणेश्वर के बारे में याद रखना है, गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना जिले में है, कांतली नदी पे है। यहाँ पे पत्थरों का प्रयोग हुआ है, ईंटों का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है। इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यहाँ पे मछली पकड़ने का क्या मिला है, कांटा भी मिला है। इस प्रकार से विद्यार्थियों इस क्लास में हमने जो स्कूल लेक्चरर में जो इन सभ्यताएं थी, इन सभ्यताओं के प्रश्न पूछे गए थे, वो प्रश्न हमने नाथ पब्लिकेशन जो बुक आती है, ये देखो नाथ पब्लिकेशन जो बुक है ना, ये लिखा हुआ है नाथ पब्लिकेशन की बुक है। इन नाथ पब्लिकेशन की बुक में जो प्रश्न दिए हुए थे और जो प्रश्न आए हुए ना, उनको हमने कंप्लीट करने की कोशिश की। कौन कौन सी सभ्यता है, देखो सिलेबस में अपने 2nd ग्रेड में एक सभ्यता दे रखी है कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता। दूसरी जो सभ्यता दे रखी है वो कौन सी सभ्यता है, वो आहड़ सभ्यता। तीसरी जो सभ्यता दे रखी है वो दे रखी है यह गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर। और फिर दे रखी है बैराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता है, बैराट। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, कालीबंगा को हमने देखा ये हनुमानगढ़ में है। आहड़ सभ्यता उदयपुर में है, गणेश्वर सभ्यता सीकर में है और बैराट सभ्यता जयपुर में है। बैराट सभ्यता जयपुर में है। तो इस प्रकार से हमने इन सभ्यताओं के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इनको समझने की और सॉल्व करने की कोशिश की। अगली क्लास में हम करेंगे इन चारों जो सभ्यता है, इन चारों सभ्यताओं का एक ही क्लास में हम बढ़ाएंगे शॉर्ट नोट्स। एक ही पेज में हम इनको तैयार करेंगे, किस प्रकार के शॉर्ट नोट्स तैयार किए जाते हैं और इन चारों सभ्यताओं। यदि आपको विद्यार्थियों क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन वो आपको मिल सके और आप इन जो जीके के टॉपिक को उसको शॉर्ट में तैयार कर सके। थैंक यू, धन्यवाद।